यहां तीज त्योहार मनाना तक मुश्किल हो गया है। इसलिए पूरे सरगुजा से एक ही आवाज आ रही है, बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है, माता बहनें एक ही बात बोल रहे हैं, गांव हो या शहर हो, हर कोई एक ही बात कह रहा है, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, औ नहीं सही वो, बदल के रही वो। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है, तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे, वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे। 50 साल से क्या बोल रहे हैं? गरीबी हटाएंगे। तो फिर कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। गरीबी हटाएंगे कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल और अमीर होते जा रहे हैं। पहले साइकिल पे चलते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। जबकि ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आपका ये मोदी गरीबी से ही निकल करके आया है। एक गरीब के बेटे को आपने यहां तक पहुंचाया है। मैं गरीब का दर्द भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। मैंने गरीबी को भाषण में नहीं सुना है, अखबार में नहीं पढ़ा है, किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं गरीबी झेल करके आया हूं। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था। हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है, दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। याद कीजिए वो संकट के दिन, याद कीजिए अपने रिश्तेदार भी घर तक आने के लिए हिम्मत नहीं करते थे। उस समय ये मोदी दिन रात आपके लिए दौड़ता था, काम करता था। मैं सोचता था बाहर कारोबार नहीं है, लोग घर के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मेरे आदिवासी बच्चों का क्या होगा, मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा? क्या मेरे देश में मेरा गरीब का बच्चा भूखा सो जाएगा? मेरे आदिवासी का बेटा बेटी भूखे सो जाएंगे? मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा, लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे। इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। भाइयों बहनों, मुझे मेरे देशवासियों ने इतने आशीर्वाद दिए,
इतने आशीर्वाद दिए। और जब गरीब के पेट में अन्न जाता है ना, गरीब का बच्चा जब भूखा नहीं सोता है ना, तो उसके आशीर्वाद हमारी जमीन पर भी नजर आते हैं, हमारी फसल में भी नजर आते हैं, और हमारा किसान भी पैदावार ज्यादा करता है। और इसलिए मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने निश्चय कर लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी। 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था। लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है, और इसलिए हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। आपके मोबाइल की लाइट चालू करके गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। सब लोग अपना मोबाइल निकालिए। ये गरीबों के कल्याण का निर्णय है। ये गरीबों के बच्चों को रात को खाने पिया न सो जाए, इसके लिए निर्णय है। आप अपना लाइट चालू करके इसका समर्थन कीजिए। ये गरीबों की भलाई के लिए हुआ काम है भाइयों बहनों। आपका ये प्यार और ये गरीबों के लिए आपका प्यार, ये आपका गरीबों के लिए प्यार है, मेरे आदिवासी बच्चों के लिए प्यार है। आपका ये समर्थन, यही मेरी ताकत है भाइयों बहनों। बोलो मेरे साथ भारत माता की, मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई मां बहन बेटी भूखी नहीं सोएगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। भाजपा ने कहा था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। भाजपा ने कहा था हर घर में शौचालय बनाएंगे। भाजपा ने कहा था हर गरीब के घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देंगे। भाजपा ने कहा था महिला आरक्षण का कानून बनाकर दिखाएंगे। भाजपा ने कहा था 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे। हमने सारी गारंटी पूरी कर दी भैया, सारी गारंटी पूरी किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? यही तो मोदी की गारंटी होती है। और भाजपा ने कहा था अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। और ये मोदी है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनता है और 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनता है। प्रभु श्री राम के ननिहाल, ये तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और आपके लिए तो ये कई गुना अधिक खुशी का पल है। और मुझे पक्का विश्वास है इस बार प्रभु राम जी का ननिहाल भी मोदी को भरपूर आशीर्वाद देगा। साथियों, मोदी ने गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को उनका पक्का घर देने की गारंटी दी है। देश में 4 करोड़ से अधिक परिवारों को इस गारंटी का फायदा मिल चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गरीबों को पक्के घर नहीं मिलने दे रही है। मैं जोर लगाता रहा, समझाता रहा, लेकिन वो नहीं किया। अब मैं आपको कहता हूं कि अब कांग्रेस की विदाई पक्की है।
आपका घर भी पक्का है। आपके पास अभी तक पक्का आवास नहीं है, आप लिख लीजिए मोदी की गारंटी। यहां भाजपा सरकार बनते ही फिर से मेरा काम शुरू हो जाएगा, आपको पक्का घर दे करके रहने वाला। और यही तो मोदी की गारंटी है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनों बेटियों को बताना चाहता हूं, ये घर बनता है लाखों रुपयों का, लेकिन अब पहले हमें मालूम हमारे समाज में कैसी व्यवस्था थी। घर है तो पिता के नाम पे या पति के नाम पे, दुकान है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पे या बेटे के नाम पर, गाड़ी लाए तो पति के नाम पर, बेटी के नाम पर कुछ नहीं, महिला के नाम पर कुछ है ही नहीं। सब कुछ या तो पति के नाम पर या तो बेटे के नाम पर। ये मोदी ने तय किया, अब जो घर देगा ना सरकार, माताओं बहनों के नाम दिया जाएगा। मालिक मेरी माताएं बहनें बनेगी। अब आप महिलाओं के नाम पर भी कोई संपत्ति होगी, अब आप महिलाएं भी लखपति होगी, अपने घर की मालकिन होगी। और जब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो तभी लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। तभी छत्तीसगढ़ का भरोसा होता है, भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही सवारेगी। साथियों, एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाइयों। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था? और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का, खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको।
इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? हर पोलिंग बूथ में से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि यहां के मुख्यमंत्री, उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। हो सकता है, आज जब मैंने कहा तो हो सकता है कांग्रेस के नेता कुछ और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरे विश्वास पे भरोसा है? आपको भरोसा है? आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, कितना ही चमरबंदी क्यों ना हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। आपके बच्चों के साथ खेला गया है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं को कभी आपके बेटे बेटियों की, आने वाली पीढ़ियों की परवाह नहीं रही है। कांग्रेस के नेताओं ने आपके बच्चों को नौकरी देने का भी वादा किया था, लेकिन पीएससी की भर्तियों में कांग्रेस के नेताओं ने अपने बच्चों को भर्ती कर लिया। आपके बच्चे बेरोजगार रहे, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो यहां सरकारी कर्मचारियों की भी परेशानी पता चल रही है। यहां कांग्रेस ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा उद्योग तैयार किया है, सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया है। आज आप सब परेशान हैं और कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरती जा रही है। क्या इसलिए छत्तीसगढ़ में कहा जाता है? यही काम चर्चा है। हर कोई कहता है, कोई भी सरकारी दफ्तर से बाहर निकलता है, पूछेगा तो यही कहता है 30% कक्का, तो आपका काम पक्का। ये एजेंट यही कह रहे हैं, भाई पहला 30% कक्का, आप देखिए फिर काम पक्का। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने तो यहां के किसानों को भी झूठ के कुचक्र में फंसा कर रखा है। कांग्रेस वाले दावा करता है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें भी कांग्रेस ने घोटाला किया है। ये भाजपा है जो किसानों के छोटे छोटे खर्चों का भी ध्यान रखता है। पीएम किसान सम्मान निधि से छत्तीसगढ़ के लगभग 40 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हमने सीधे पैसा भेजा है। यहां सूरजपुर जिले के भी 1.25 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के धान किसानों को कांग्रेस ने हमेशा झूठी कहा है। यहां के धान किसानों से पूरा धान केंद्र की भाजपा सरकार ही खरीदती है। हमने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यहां के किसानों को दिया है। और अब छत्तीसगढ़ भाजपा ने धान किसानों के लिए जो संकल्प लिया है, उससे आपको कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक पैसा मिलेगा। मक्का किसानों, कोदो कुटकी, दलहन तिलहन किसानों को भी भाजपा और अधिक लाभ देगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ भी तो कांग्रेस ने धोखा ही किया है। छत्तीसगढ़ की नई भाजपा सरकार अधिक से अधिक तेंदुपत्ता खरीदने वाली है, अधिक दाम भी देगी और उन्हें ज्यादा बोनस भी देगी। मेरे परिवारजनों, सूरजपुर का ये पूरा इलाका खनिजों के लिए, कोयले के लिए जाना जाता है। कांग्रेस की सरकार ने आपके कोयले में भी घोटाला कर दिया।
कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में भी घोटाला किया। खनिज का जो पैसा आपको मिलना था वो पैसे भी कांग्रेस ने चुरा लिया। लेकिन भाजपा इस कोयला क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। जहां कोयले के भंडार समाप्त हो गए, उन खदानों के लिए भाजपा सरकार ने एक योजना बनाई है। कोयला रहित भूमि पर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले में भी केनापारा को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां भटगांव में सौर ऊर्जा पार्क पर भी तेजी से काम चल रहा है। इससे यहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 3 दिसंबर को जैसे ही कांग्रेस सरकार जाएगी, वैसे ही यहां विकास की गति और तेज की जाएगी। यहां नए प्रोजेक्ट आएंगे, यहां का औद्योगिक विकास तेज किया जाएगा। भाजपा में सरगुजा संभाग में आधुनिक अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया जाएगा। तब आपको बीमारी की स्थिति में इलाज के लिए दूर बनारस या रायपुर तक नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, भाजपा सबका साथ सबका विकास पर भरोसा करती है। इसलिए छत्तीसगढ़ भाजपा पर भरोसा कर रहा है। सरगुजा की हर सीट पर, हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। खिलेगा? खिलेगा? गांव-गांव जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना बस मोदी जी आ गए, कार्यक्रम शानदार हो गया, चलो सो जाओ, ऐसा नहीं करेंगे ना। पक्का काम करेंगे, घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जिताएंगे। जरा हाथ ऊपर करके वादा करो, करेंगे? पक्का करोगे? अच्छा, ये तो आप भाजपा का काम करोगे, मेरा काम करोगे? मेरा खुद का काम। क्यों ठंडे हो गए भाई? भाजपा का तो करोगे, मोदी का नहीं करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? ये मेरा काम है, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए, आप यहां से जाने के बाद अपने गांव जाए, लोगों के घरों में जाए और उनको कहना कि हमारे मोदी जी अपने सरगुजा इलाके में आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है। इतना कह देंगे, हर किसी को कह देंगे, मेरी इतनी बात पहुंचा देंगे, मोदी जी आए थे, आपको जोहार कहा है, कह देंगे। देखिए, चुनाव तो आप जीतने वाले हैं। मैं यहां आप चुनाव प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं तो यहां आपको 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद भाजपा सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का शपथ का निमंत्रण देने आया हूं। भाजपा सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने आया हूं। आप सबको आना है, आओगे ना? अपने बूथ में कमल लाना है और फिर वहां आना है। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।